एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, लेट फंक्शन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है, यानी हमारी डोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर। और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एन हमारे पास क्या है फंक्शन, और फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है, ये हमारे पास n+1/2 होगा जब n क्या होगा एक ऑड नंबर होगा, और ये n/2 होगा अगर n हमारा क्या होगा एक इवन नंबर होगा। तो ये फंक्शन हमारा n पे डिपेंड करता है। अगर n ओड है तो फंक्शन ये होगा, अगर n इवन है तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। आगे रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑल n जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर से ही आपको लेना है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी डोमेन भी नेचुरल नंबर है, हमारी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं अपनी डोमेन एंड कोडोमेन। सो ये हो गई हमारी डोमेन जो कि नेचुरल नंबर है, और ये हो गई हमारी कोडोमेन जो कि नेचुरल नंबर है। तो इसमें हम नेचुरल नंबर से रख देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारे आएंगे, उनमें से हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स को लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैपिंग से चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैपिंग करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा 1 1 है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, n+1/2 है अगर n ओड है। ओके, तो ये जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो क्या होंगी n, यानी कि जो आपके पास वैल्यू रखी हुई है ये किसकी वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आउटपुट्स आएंगे वो क्या है हमारे पास fn है। तो ये क्या है, जो वैल्यूज़ वो हैं हमारे पास fn। ठीक है, अब फंक्शन में पुट करते हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है कि 1 की जो मैपिंग है वो क्या होगी। ओके, तो 1 कैसा है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए फंक्शन क्या है, n+1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर 1 के लिए हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा fn = n+1/2। तो हम यहाँ पे f1 निकालेंगे, ये क्या आएगा 1+1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो f1 क्या आया 1, यानी कि 1 की मैपिंग किसके साथ में होगी, 1 के साथ में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की मैपिंग करते हैं। सो 2 की मैपिंग किसके साथ में होगी, 2 के लिए हमारा फंक्शन कैसा होगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है तो उसके लिए फंक्शन हो जाएगा n/2। सो फॉर n जो कि हमारे पास 2 है उसके लिए फंक्शन क्या होगा, fn हो जाएगा n/2, और n/2 जब हम रखेंगे तो f2 क्या आएगा 2/2 यानी कि 1। तो f2 हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे जो 2 की इमेज है वो भी क्या आ रही है 1। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास 3 और 4 की इमेज क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 के लिए निकाल लेते हैं। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, n+1/2 होगा। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, तो 3+1/2 यानी कि 4/2। तो इसकी मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी, 2 के साथ में। सो 3 की मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी, 2 के साथ में हो जाएगी। अब 4/2 के लिए आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 4/2 के लिए क्या होगा, फंक्शन n/2, क्यों, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे 4/2 यानी कि इसकी इमेज जो आएगी वो भी क्या आएगी 2। इस तरीके से आप बहुत से नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या चेक किया है कि हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, और जब हमने ये दूसरी की इमेज निकाली थी तभी आपको पता चल गया होगा कि ये एक 1 1 फंक्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज आ रही है, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे आप केसेस बनाकर भी लिख सकते हो या जनरली लिख सकते हो कि हमने क्या देखा कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि लेट क्या, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो तो एग्जिस्ट ही करते हैं, 1 और 2 बिलोंग करते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर को, और ये नेचुरल नंबर क्या है, डोमेन है। ओके, तो 2 हमने एलिमेंट्स लिए 1 और 2 जो कि डोमेन को बिलोंग करते हैं। हमने क्या कहा कि f1 = f2 है, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि f1 = f2, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बट हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है,
इमेजेस कैसी आ रही हैं, सेम। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये 1 1 नहीं है। ओके, आई होप ये क्लियर है कि हमने कैसे दिखाया कि 1 1 नहीं है। यहाँ पे हमने कहा कि दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। अब यहीं से भी आप कह सकते हो कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू है या फिर नहीं। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखें यहाँ पे, फॉर ऑन टू हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, जो हमने मेथड देखा था कि हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन को y के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो ब्रेक डाउन किया हुआ है, मतलब यहाँ पे ओड के लिए अलग फंक्शन है, इवन के लिए अलग फंक्शन है। तो हम यहाँ पे केसेस बना के देख सकते हैं। तो केस नंबर 1 जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, जब हमारे पास n जो है वो एक इवन नंबर है, n इज़ इवन, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, fn इज इक्वल टू, या पहले ओड के लिए ले लेते हैं, चलिए पहले ओड के लिए ले लेते हैं, n इज़ ओड। तो ओड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, fn इज इक्वल टू n+1/2 होगा। ओके, अब हम fn को किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू n+1/2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2y इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ से 2y - 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, हमने क्या कहा, 2y - 1 इज इक्वल टू n। अब ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, y हैं। तो हम कहेंगे कि हर एक y के लिए एक n एग्जिस्ट करना चाहिए। अब y हमारे पास ये है और n है हमारे पास यहाँ पे। आप देखो, अगर मैं आपकी y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूँ तो यहाँ पे n मिल रहा है क्या, देखिए 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 2y - 1 यानी 2 × 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास y के लिए एक n एग्जिस्ट कर गया। इसी तरीके से हर एक y के लिए हमारे पास एक n एग्जिस्ट करेगा, तो ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और हर एक y के लिए एग्जिस्ट करता है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, n एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल y। देयर एग्जिस्ट n फॉर ऑल y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑन टू। हमने यहाँ पे केस 1 को ऑन टू प्रूफ किया है, थोड़ा सा आप और लिख सकते हो इसको एक्सपैंड करके, बट सिंपली यहाँ पे हमने कहा है कि हमारे पास हर एक y के लिए एक n एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस केस के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक ऑन टू है। अगर हमें दिखाना है दूसरे केस के लिए कि हमारे पास जब n इवन नंबर है तब उसके लिए ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रही हूँ। तो दूसरा केस ले लेते हैं हमारे पास, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, जब हमारे पास n एक इवन नंबर है, n इज़